ये ग्रेव यार्ड है यहाँ का। ओके। और ये ब्रिज बना हुआ है रास्तों में जाने के लिए। ये सर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जो हैं सर इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, चरदीवारी बनाए हैं। ठीक है। और ये रास्ता भी अभी बनाना शुरू किए हैं। हाँ। इधर से भी रास्ता बनाएंगे। ठीक है। और ये जो खुले हैं सर इनको भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, तरतीब देंगे इनको, करेंगे सर। सही सही सही। अच्छा, मेरा नाम रहमत है सर और मैं इधर ही होता हूँ और कैलाश फैमिली से मेरा बिलोंग है और मैं एज ए गाइड इधर होता हूँ जी। ठीक है। ये मेरा इलाका है। तो मैं आप लोगों को कैलाश की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है सर वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जी। तो हमारे यहाँ जो है सर कैलाशा वैलीज, तो कैलाशा वैलीज जो है सर वो 3 वैलीज पे मुश्तमिल है। ठीक है। और हम जिस वैली पे हैं सर ये बमरेद वैली है और इस पहाड़ के पीछे एक और वादी है बिरीर। ठीक है जी। और रुमूर कैलाशा वैली इस पहाड़ के पीछे। ठीक है। और इन्हीं 3 वैलीज को जो है सर आज से 40 साल पहले काफिरिस्तान कहा जाता था। ठीक है। तो काफिरिस्तान काफिर मीन्स वो काफिर नहीं जो पैगंबर के ज़माने में थे। काफिर मीन्स लाइक ए ट्राइब, एक कबीले का नाम है जी। और मज़हब का नाम जो है सर वो कैलाश है जो इन 3 वैलीज में रहते हैं। सही। और हिस्ट्री के लिहाज से हम लोग जो है सर हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के डिसेंडेंट्स हैं। हम लोग जो थे पहले अफगानिस्तान में थे, उसके बाद सारे लोग चित्राल में आके तकरीबन 800 साल हुकूमत की है। तो ये बड़ी वजह थी सर कि वो अफगानिस्तान को छोड़ के सारे क्यों आ गए। तो इस पे सर मैं एक रिसर्च शुरू की। ठीक है। 1-2 साल बाद बिरीर वैली में एक एजिड बंदे ने मुझे एक बड़े मजे की एक स्टोरी मुझे बताया सर। उसने तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई कि पुराने जमाने में जो है सर हमारे कैलाश होता था सर, पीवर कैलाश। ठीक है। उनको हम लोग देहार बोलते थे। तो देहार मीन्स शेमन्स, वो लोग होते थे जो आने वाली आफात या मौसम की तब्दीली वगैरह के बारे में बेहोश होके प्रेडिक्शन देते थे। ठीक है। तो उस ज़माने में उसने मुझे बताया सर कि 3 शेमन्स जो थे वो इकट्ठे बेहोश हुए थे। तो फेस्टिवल का दिन था, सारे लोग कम टुगेदर हुए थे। तो 3 शेमन्स ने प्रेडिक्शन दिए थे कि आज के बाद अफगानिस्तान में हालात सही नहीं होगा। सही। तो इसलिए हमारे जान और माल किसी चीज़ का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहेगा जी। तो लोग उनकी बातें सुने थे, उन्होंने चित्राल का नाम भी लिया था। इसीलिए जो है सर चित्राल में आके उन्होंने 800 साल हुकूमत की है। 800 जी सर, तकरीबन 1200 BC तक सर। और अभी मैं सर बिलीव्स पे आता हूँ। तो कैलाशी लोग जो हैं सर बिलीव्स के लिहाज से एक ही अल्लाह पे बिलीव करते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं, कहते हैं अल्लाह एक ही है। ठीक है। बाकी नमाज, हज, ज़कात, कुरान वगैरह इन पे बिलीव नहीं है। ठीक है जी। और इसके अलावा कोई डेली वर्शिप भी नहीं है, जैसे इस्लाम में दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ा जाता है। तो हमारे यहाँ सर साल में 3 दफ़ा हमारे कैलाशा लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जी। स्प्रिंग, समर एंड विंटर फेस्टिवल। ठीक है। स्प्रिंग फेस्टिवल जो होता है वो 14, 15, 16 मई को होता है, बाहर की आमद पे बड़ा फेस्टिवल वो होता है स्प्रिंग वाला। सेकंड जो होता है समर या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है 1 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक। ठीक है। और थर्ड जो होता है विंटर फेस्टिवल होता है 9 दिसंबर टू 22 दिसंबर। तो ये हमारे खुशी के दिन होते हैं। इसमें लेडीज और जेंट्स डांस करते हैं। ठीक है। और साथ साथ कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो अल्लाह को भी याद की जाती है। इसके अलावा विंटर फेस्टिवल में जो है सर हमारे यहाँ एक ख़ास किस्म का भी जो है ना सर अल्लाह से मांगने का एक ख़ास किस्म का तरीका है, वो है एनिमल सेक्रीफाइस। ठीक है। तो हमारे यहाँ बीमारी या कोई आफत आ जाता है या कोई ड्रीमर कोई प्रेडिक्शन देता है तो उस वक्त हमारे कुछ अल्टर प्लेसेस होते हैं, उधर सिर्फ जेंट्स ही जाते हैं बकरा लेके और लेडीज उधर नहीं जाते हैं। ठीक है। तो सारे मिलके दुआ करते हैं कि बीमारी हो या कोई आफत वो ख़त्म हो जाए। फिर बकरे को अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाता है और ज़बह करते हुए जो खून निकलता है सर उसी खून को कुछ स्टैच्यूज लगे होते हैं वर्शिप की जगह में, उधर ब्लड स्प्रिंकल की जाती है। तो अल्लाह के नाम पे बकरा ज़बह करना, दुआ करना और खून स्प्रिंकल करना ये अल्लाह से मांगने का ख़ास किस्म का तरीका है। सही। अभी मैं डेथ पे आता हूँ सर। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ जब भी किसी का डेथ हो जाता है सर उसका भी एक अलग सिस्टम है जी। हम लोग डेड बॉडी ले जाते हैं एक डेथ सेरेमनी हॉल पे। राइट। उसको हम लोग जेस्टक हान बोलते हैं। तो ये वही डेथ सेरेमनी हॉल होता है। उधर जो है ना सर हम उसको रखते हैं 3 दिन के लिए, 2 या 3 दिन। तो 1 दिन 1 रात जितने भी नियरेस्ट रिलेटिव्स होते हैं उनको हम लोग इनवाइट करते हैं। तो वो लोग आते हैं, खासकर लेडीज़ जो हैं वो चरपाई की इर्द गिर्द एक टिपिकल अंदाज में बाल खोल के रोते हैं, यानी माँ हो या बाप अपने ज़िंदगी में जो भी बातें की हैं वही बातें दोहराते हुए लेडीज़ रोते हैं। और फिर दूसरे दिन हम बिरीर, रुमूर, बमरेद 3 वैलीज़ को इन्वाइट करते हैं। तो रिश्तेदार रोते हैं और बाकी जो दूसरे वैलीज से जो जेंट्स आते हैं सर, लेडीज़ और जेंट्स आते हैं वो डांस करते हैं। मतम का डांस होता है सर। मतम के कुछ गाने होते हैं, कुछ धुन होते हैं।
सेट सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, वो गाते हुए मर्सिया टाइप एक डांस होता है सर। और फी डेथ पे हमारा 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च आता है, क्योंकि हम लोग सदका देते हैं। जितने भी लोग इस्लाम में ये है कि 40 दिन बाद जिस तरह सदका दी जाती है मरने वाले के ऊपर, इसी तरह हम लोग एक ही दफ़ा सबको बुला के इस तरह सदका भी पूरा होती है, और मरने वाले के लिए उनके रिश्तेदारों में के दिल में जो भी अरमान होती है वो भी रोते हुए ख़त्म करते हैं। और उसके बाद जो है ना सर इधर लाया जाता है, आजकल ज़मीन में दफनाते हैं। और ये जो ऊपर जो रखे हैं सर आप देख सकते हैं, ये 500 साल से ज़्यादा पुराने हैं, जो कॉफन्स नज़र आते हैं, तो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं सर। उस ज़माने में ऊपर रखते थे, आजकल ऐसा कॉफन बना के ज़मीन में दफनाया जाता है। तो ये उस ज़माने के हैं सर। और इसमें आप देख सकते हैं सर, ये कुछ ज़मीन का उभार नज़र आता है, कुछ चारपाई भी टूटे फूटे नज़र आते हैं सर। और चारपाई जो बंदा जिस चारपाई पे मर जाता है या जिस चारपाई पे लेके आते हैं उसको घर में नहीं ले जाते हैं, ठीक है, इधर ला के जो है सर अपसाइड डाउन करके ग्रेव के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और ये सारे ग्रेव, और ये 500 साल पुरानी है, लेकिन ट्रेडिशन अभी भी यही है। जी जी सर। ये जो ज़मीन में जो दफनाए हैं सर, ये तकरीबन 100 साल से दफना रहे हैं सर। और दफनाना शुरू किए। ये जो कॉफन जो ऊपर जो रखे हैं सर, ये उस ज़माने के हैं। उस ज़माने में ऊपर रखते थे, आजकल ज़मीन में दफना रहे हैं सर। और इसके अलावा जो है सर, ये मेरे दादा की हैं, अच्छा जी, ये ग्रेव, ठीक है। तो ही वाज 125 ईयर्स ओल्ड। तो हमारे यहाँ एवरेज एज जो है सर वो 95 प्लस है। अच्छा सर, उसकी क्या वजह है? इधर जो है सर, हम एक तो सर हम यहाँ जो है सर, एक तो मौसम सही है, कोई पोल्यूशन नहीं है, और वाटर ग्लेशियर एंड स्प्रिंग वाटर, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। और कोई जिस तरह शहरों में एक कंपटीशन होती है कि मुझे इतना बड़ा घर खरीदूं या कोई बड़ा जगह खरीदूं, इधर बिल्कुल सुकून है सर। कोई हमारी ज़िंदगी भी जो है ना सर, बिल्कुल जो खाते हैं बस उसी पे खुश हैं, आराम से उठते हैं, आराम से जीते हैं। ऑर्गेनिक फूड हमारे अपने होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर के रेड बीन्स हो गए, पहाड़ी बगर हो गए, उनके चीज़ हो गए, उनके दूध हो गए, और इसके अलावा अखरोट के पराठे हो गए, अखरोट के चाय हो गए, बहुत सी चीज़ें जो हमारे अपने हैं सर। तो अभी मक्के का वो हो गया सर, क्या कहते हैं, रोटी। अच्छा, तो इसका हमारा ग्रोथ जो है सर बहुत आहिस्ता होता है। शहरों में गर्म चीज़ें खाते हैं, जल्दी बड़े होते हैं और जल्दी बूढ़े होते हैं। तो हमारे यहाँ ग्रोथ आहिस्ता होता है सर, और आहिस्ता बड़े होते हैं, और एज भी इसी हिसाब से जो है सर हमारा ज़्यादा होता है। अच्छा, इस पे जो है ना सर, मैं आपको एक चीज़ बताया था कि तकरीबन जो है ये लोग ज़मीन में दफना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक वजह थी कि वो ज़मीन में दफनाना क्यों शुरू किए। तो जब मैंने पूछा तो जवाब मुझे ये मिला सर कि उस ज़माने में जो है ना, लेडीज़ के साथ उनके एंटिक्स रखते थे जो काफ़ी महंगे होते थे, और जेंटिस के साथ उनके तलवार, नीज़े, बंदूक वगैरह रखने का कल्चर था। तो उस ज़माने में कुछ अफ़गान रिफ्यूजीज इधर काफ़ी तादाद में थे, वो रात को आके जो है सर वो चीज़ें चुरा के ले जाने लगे। क्योंकि सर आप देख सकते हैं उस ज़माने में लोहे के कील तो नहीं होते थे, जॉइंट्स चारों तरफ लकड़ी के कील होते थे, ऊपर बड़े तख्ते के ऊपर बड़े पत्थर और तख्ता आसानी से हटा के चीज़ें ले जाते थे सर। इसलिए आजकल ऐसा कफन बनाते हैं, ज़मीन में दफनाया जाता है। अब देख सकते हैं उस ज़माने में चिराई का सिस्टम नहीं था, कुल्हाड़ी से जो है सब साइन भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी बनाया है। इसके अलावा कुछ बोन्स भी आपको नज़र आएंगे। ये पड़े हुए हैं, हाँ, ये आपको बोन्स नज़र आएंगे सर, ये एक्चुअल ह्यूमन बोन्स है। और मैक्सिमम जो है सर डिसअपीयर है। डिसअपीयर इसलिए कि वक्त के साथ साथ जो है ना कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स इधर आके बोन्स वगैरह भी चुरा के लेते हैं। अच्छा, टेस्ट थोड़ा चेंज करते हैं। जी 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 जी, इस दरख्त को जरा देखें सर, माशाल्लाह जी, ये देखें जी दरख्त की है, इसको थोड़ा एनालाइज करें सर। वाओ, ये सर ये भी एक तारीखी दियार का एक दरख्त है सर, और जंगल में भी इतना बड़ा दरख्त नहीं है, पूरे वैली में नहीं है सर। 2 साल पहले सर कुछ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट इधर आए थे सर, ठीक है। उन्होंने इसको चेक करके उन्होंने बताए थे कि 1000 प्लस ईयर्स ओल्ड, 1000 साल से ज़्यादा पुराना, 1000 साल से ज़्यादा पुराना है। ये एक अंग्रेज़ का है सर, ये वाला। जी जी सर, इसका जोरोडी इसका नाम था सर, स्पेनिश ज़ूलॉजिस्ट का। अच्छा जी। और इधर आके जी ना सर 8-10 साल इधर ही अकेला घर बना के रह रहा था, ठीक है। और 2002 में सर इसका डेथ हुआ। तो ये वो वाहिद फॉरेनर है सर जो इधर आके कन्वर्ट कैलाश होकर रह रहा था, कैलाश बन के रह रहा था सर। तो जब इसका डेथ हो गया सर, तो हम लोग इसको भी अपने रिचुअल्स के मुताबिक 3 दिन उधर
रखने के बाद जो भी हमारे रसूमात होते हैं वो अदा करने के बाद इधर लाके इसको दफना दिया सर। सही 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 सही। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अभी कार्विंग वाला वो एक नज़र आएगा सर, ये कॉफिन नज़र आएगा जी ये। तो सर ये वो लोग थे जो प्रेडिक्शन देते थे, देहार हम लोग उनको बोलते थे, जो शेमल्स थे। हाँ जी। जो प्योर कैलाश थे सर। हाँ। ये वही लोग आजकल वो लोग नहीं रहे सर, वो प्योरिटी ही नहीं रहे सर। तो जाहिर बात है वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ चेंज होते जा रहे हैं सर। तो आजकल वो सिर्फ ड्रीमर है सर, जो ड्रीम देख के प्रेडिक्शन देते हैं। ठीक है। लेकिन ये देहार या शेमल्स जो थे सर वो ख़त्म हो चुके हैं। सही। इसके अलावा इस शाख पे जो ना सर गाना फिल्माइज हुआ है, वो इधर आया था ज़ैक अफरीदी जो सिंगर है सर। अच्छा अच्छा, अच्छा। गाना गाया था बीबी शिरीन, उर्दू वाला, पश्तो वाला है। तो अब यूट्यूब में ये शाख आपको नज़र आएगा सर, ये शाख, ये वाला। एक ही फॉर्मेट है कि मुख्तलिफ है? ज़बान तो सर इधर चित्राली तो मेरा ख्याल है 12 ज़ुबानें हैं कि नहीं? चित्राली तो 12 ज़ुबान होगा सर, 12 है ना? चित्राल में 12 ज़बान बोला जाता है। और कैलाश में ये भी कैलाश भी जो है ना सर चित्राल में आता है सर। ठीक है, इसको मिला के। अच्छा, इसको मिला के 12। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इसके अलावा है तो आप लोगों को समझ आ जाता है दूसरे का एक्सेंट? हाँ ना, वो क्या? अच्छा ठीक है। एक इंतहाई डिटेल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कैलाश के ऐसे गांव में जहां पर तमाम टूरिस्ट आते हैं उस कल्चर को क्लोजली एक्सपीरियंस करने के लिए। किसी खातून की मेंसेस पीरियड आती है जी, ठीक है जी। तो इधर आके 6 दिन गुजारते हैं, तो इसको हम लोग बशर कहते हैं। अनपेड पे 6 दिन और डिलीवरी पे 10 दिन रहता है सर। अच्छा। कल्चर कोई भी खातून इस दीवार को भी टच नहीं कर सकती है और अंदर भी दाखिल नहीं हो सकती है। और दिन में सुबह दोपहर शाम जब खाना ले आते हैं तो इधर गेट पे जो ना सर उनके अपने बर्तन होते हैं उधर डाल देते हैं और रोटी भी उनके अपने बर्तन में रखते हैं और लेडीज़ के साथ फासले पे होकर बात करती है। 6 दिन बाद गुस्ल करके वापस अपने घर जाते हैं सर। ये एक स्टोन शॉप है सर, और ये जो है सर ये बहुत पुराने ज़माने के हैं। सही। तो उस ज़माने में एक सिस्टम था सर, बार्टर सिस्टम। जी। बड़ा वाला गाय दे के लेते थे और छोटे वाला बकरी दे के लेते थे। पैसे का ज़माना नहीं था सर। ये वैसे डिस्प्ले के लिए रखे हैं, बहुत पुराने ज़माने के हैं, चांदी के बने हैं। और ये स्टोन शॉप है सर, और इसका नाम हिदायतुल्ला है। और ये पूरे चित्राल में ये शॉप नहीं, सिर्फ इधर ही है सर। ओके। और ये खुद भी बनाता है और मुख्तलिफ इलाकों से ये पत्थर लाता है। ये गरल है मियाँ, ये बंदा है सर। कराकाल है इस गांव का नाम है जी? कराकाल। जी जी सर, ये हमारा गांव है सर और इस गांव का नाम कराकाल है। ठीक है। और ये पूरे वैली में सबसे बड़ा गांव है सर। अच्छा जी। जितने भी फॉरेनर या टूरिस्ट आते हैं सर इसी गांव और का विजिट करते हैं। और कितनी आबादी होगी इसकी? 100 से ज़्यादा घर है सर। 100 से ज़्यादा घर। जी जी सर। और सामने जो नजर आता है सर ये हमारा जब ये वही डेथ सेरेमनी हॉल है सर। जब कोई किसी बंदे का डेथ हो जाता है ना, अंदर बहुत बड़ा हॉल है। सही। उधर रख के मथम करते हैं। तो ये डेथ सेरेमनी हॉल भी है, इसके अलावा ये टेंपल भी है सर। इस पे जो ना अल्लाह के नाम पे कुछ एनिमल सेक्रीफाई करते हैं। और इसके अलावा सर विंटर में एक फेस्टिवल होता है, उस वक्त जो है आग लगा के लेडीज और जेंट्स पर कुछ टिपिकल गाने होते हैं वो उसी वक्त गाते हैं। वो गाते हुए फिर डांस करते हैं सर। ठीक। ठीक ठाक। Tam da ska mai za pushta. Si ama ma ke. Şu ne ama istedi ki push ga ma. फॉरेनर्स भी आए हैं? हाँ ये सर कुछ रशियन फॉरेनर्स है सर, जो ना हम 1-2 दिन हो गए इधर आके। ये रुके हुए किधर है? ये सर नीचे एक होटल है अलेक्जेंडर पोस्ट। अच्छा जी। तो उसको मेरी कज़न रनिंग कर रही है सर। ठीक है। तो उसके साथ है। राइट। अच्छा ये हमारा सर हार्वेस्टिंग समर या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का जगह है। ठीक है। और इस पे जो लोग आते हैं सर इसमें बैठे होते हैं, इधर डांस होता है सर। अच्छा। और इसके अलावा ये प्रिंस विलियम जो आए थे सर, वो विलियम और केट, ठीक है, बरतानिया के, उनको उधर ही बैठाए थे सर। उधर बैठा के फिर उनके लिए इधर कैलाश कल्चर शो करवाया था। इसके अलावा सामने आप दिखा सकते हैं सर, ये एक घर है सर जो 300 साल पुराना घर है। अच्छा 300 साल? जी जी सर, ये वाला घर, ये वाला था। हाँ जी, ये वाला, ये घर 300 साल पुराना है। इसके अलावा सामने आप देख सकते हैं सर, ये जो ये बंदा ये ड्रीमर है।
अच्छा जी। ये पूरे 3 वैलीज में एक ही ड्रीमर है सर। ठीक है। जब भी कोई मसला होता है तो ये ड्रीम देखता है और फिर लोगों को बताता है। ठीक है। अच्छा सर, इधर एक घर में जाते हैं जी जी। मेरे कज़न होती है, वो बाजू के कपड़े पहनाई। जी जी। हाँ, वो इफ़ाल करते हैं। चलें जी। हाँ। ये वाला नीचे का लाख है, ये क्विक प्रूफ है। जब ये गिरता है ना तो ये सपोर्ट करता है, ये गिरता है तो वो सपोर्ट करता है। सही। ये गिरते नहीं, अभी तक कोई गिर नहीं है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो याद है, इस्पाता याद है बाजी? हाँ, वो कुछ मेहमान आए थे ना, उनको मैंने इस्पाते से कहा था, इधर आके वो नाशपाती बताया। बाबा ये जी इस वक्त हमारा वापसी का सफ़र है। क्वाइट ऑफ रोड ट्रैक, एडवेंचरस, harsh on suspension, but fun to drive. We are thoroughly loving it. मज़ा आ रहा है ड्राइविंग का। इस वक्त टाइम हुआ है जी 4:45, 4:45 बजे जी, 4:45 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अयून। अयून से फिर अब हम निकलेंगे ऊपर वैली की तरफ, टूवर्ड्स त्राल मेन रोड पकड़ के। हम बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कैलाश वैली को विज़िट करने का और फाइनली हमारा ये प्लान भी पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक कमाल ही कल्चर है इन लोगों का, ये एक अपनी दुनिया में रह रहे हैं। जब आप सफ़र करते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आपको पता चलती हैं या लोग आपको बताते हैं कि आप उनके बारे में फिर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ये जो हमारा गाइड था रहमतुल्लाह, तो ये कहता है कि जी यहाँ पर लोगों की जो एवरेज उम्र है वो तकरीबन 100 साल से ज़्यादा है। तो मेरे चेहरे पे एक अजीब हैरत थी और मैंने उससे पूछा कि भाई इसकी क्या वजह है। तो रहमतुल्लाह ने बताया कि जी यहाँ पे ज़िंदगी इंतहाई सादा है और जिस तरह शहरों में एक भाग दौड़ लगी हुई है, इस तरह यहाँ पे वो वाली भाग दौड़ नहीं है। तो निस्बतन इस वजह से भी परेशानियाँ और बीमारियाँ कम हैं। लेकिन जो भी हो जाए, लोकल जो है ना यहाँ पे सड़कें नहीं बनने देते। जब उनसे पूछते हैं कि भाई क्या वजह है कि यहाँ सड़क क्यों नहीं बनती, वो कहते हैं कि जी अगर सड़क बनेगी तो लोग अपनी गाड़ियों पे आ जाएंगे, तो हमारी रोज़गार का क्या बनेगा। अब पता नहीं इस लॉजिक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर रोड बनेगी तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा होगी। रिस्क तो फिर अल्लाह ने देना है, तवक्कल तो करना पड़ता है। फाइनली जी रात को थक हार के हम लोग चित्राल पहुंच गए हैं एंड व्हाट अ नाइट टू रिमेंबर। इस सफ़र का जो सबसे अच्छा होटल था वो ये है जिसका नाम है रूमी, चित्राल रूमी। और जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस किस्म का माहौल था, एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर सारे लोग पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे थे और ये वो मैच है जो कि हम लोग जीते थे और हमने यहाँ बैल्कनी में बैठ के ये मैच देखा है। वी कैन नॉट एवर फॉरगेट दिस नाइट। अगला दिन एक इंतहाई तवील दिन है क्योंकि हमने जाना है चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क, सो स्टे ट्यून्ड।
विनर का नाम है इनामुल हक और उन्हें डिस्कवर पाकिस्तान के बेस्ट व्लॉगर का टाइटल भी मिला। यहाँ पर मैं खास तौर पर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।